मैं रोशन अली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टॉक में। एलआईसी के पास लमसम 40-42 पॉलिसी है। उस पॉलिसी में से एक पॉलिसी के बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे। उस पॉलिसी पे आज हम प्रकाश डालेंगे कि वो पॉलिसी में आखिर में ऐसी क्या ख़ास बात है जो वो पॉलिसी मतलब हर एक आदमी को वो पॉलिसी लेना चाहिए। वो पॉलिसी 18 साल से लेकर 55 साल तक के एज ग्रुप वाले वो पॉलिसी ले सकते हैं। एलआईसी की वो मनी बैक पॉलिसी है। ये मनी बैक पॉलिसी में सबसे अलग फीचर्स होता है, क्योंकि इसमें ये पॉलिसी में बीच बीच में हर 5 साल पे मनी बैक आया करता है, पैसा आया करता है। पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि कितने का आपने पॉलिसी लिया। सपोज आपने 5 लाख का पॉलिसी लिया है तो 5 लाख के पॉलिसी में 20% मनी बैक आता है। 20% 1 लाख रुपया होगा। 1 लाख रुपया पॉलिसी हर 5 साल पे आपको मनी बैक आता है। ये पॉलिसी 20 साल की होती है। पहला दिन से लेके 20 साल तक का रिस्क कवर चालू रहता है, लोन फैसिलिटी चालू रहता है, लेकिन प्रीमियम देना बंद हो जाता है 15 साल पे। जी हाँ, 15 साल ही प्रीमियम जमा करना है। 5 साल पहले आपको कंपनी फ्री कर देती है, उसके बाद आपको प्रीमियम नहीं जमा करना है, लेकिन सारी फैसिलिटी चालू रहेगी 20 साल तक। और जैसे 5 साल क्रॉस करेगा, 5 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में आएगा। 10वें साल होगा फिर 1 लाख रुपया आएगा। 15वें साल होगा फिर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आएगा। और 20वें साल में फाइनल पेमेंट आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो एलआईसी लेने का तो बहुत सारा बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। जैसे आप एलआईसी लेते हैं तो आप अगर इनकम टैक्स के दायरे में हैं तो उसमें भी आप 30% का रिबेट आप पा सकते हैं। मतलब उससे ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है एलआईसी लेने के लिए। एलआईसी में रिस्क कवर होता है। रिस्क कवर का मतलब ये होता है कि आपने 5 लाख का पॉलिसी लिया है, लेकिन एज ग्रुप के हिसाब से आपने प्रीमियम दिया है, लेकिन उस डेट से ही पहले दिन से ही आपका 5 लाख का रिस्क कवर आपका चालू हो जाता है। नॉर्मल 5 लाख का रिस्क कवर होता है, एक्सीडेंटल उसका डबल होता है 10 लाख रुपया। तो ये एक फैमिली प्रोटेक्शन के लिए होता है। फैमिली प्रोटेक्शन के लिए होता है। रिस्क कवर को हम एक एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि एक 4 व्हीलर में एक एक्स्ट्रा टायर होता है जिसको हम लोग स्टेपनी बोलते हैं। ये स्टेपनी का काम लमसम मेरी वीडियो जो भी सुन रहे हैं सबको स्टेपनी का यूज़ क्या है सबको मालूम है कि वक्त ज़रूरत हम जब किसी सफ़र में जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, तो बीच में अगर मेरा टायर पंक्चर हो जाता है, टायर ब्लास्ट कर जाता है, टायर ख़राब हो जाता है, तो स्टेपनी लगा के हम क्या है कि टारगेटेड जो हमारा लक्ष्य है, निर्धारित जो हमारा मंजिल है, जहाँ तक हमको जाना है वहाँ तक हम आसानी से पहुँच पाते हैं। उसमें कोई दुविधा नहीं होता है। इसलिए हर 4 व्हीलर में एक एक्स्ट्रा टायर होता है जिसको स्टेपनी बोलते हैं। ठीक उसी तरह से एलआईसी जो है ये लाइफ का स्टेपनी है कि एक बैग हमको आर्थिक स्थिति हमारा एक बैग कमज़ोर नहीं हो जाए, इसके लिए ये स्टेपनी एक एलआईसी का स्टेपनी एक रहना चाहिए। उसमें भी ख़ास बात यह है कि मैं आज जो प्लान आपको शेयर कर रहा हूँ, जो आपको प्लान आज हम बात करने जा रहे हैं, वो मनी बैक पॉलिसी है, जो बीच बीच में ये हमको संभालने का काम करती है। ये पॉलिसी का जब सर्वे किया गया तो ये पॉलिसी को कुछ लोगों ने बताया कि ये पॉलिसी तो बहुत बेकार है, क्योंकि बीच बीच में पैसा मिल जाती है और लास्ट में कुछ पैसा बचता ही नहीं, थोड़ा मैच्योरिटी मिलता है। और कुछ लोगों ने कहा कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, क्योंकि बीच में भी हमको मिल जाता है तो उससे मेरा कुछ काम हो जाता है। तो बस ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इस जो बीच में आपको पैसा मिलता है, जो आपको मनी बैक आपके अकाउंट में आता है, वो उसका आप यूज कैसे करते हैं। यूज अगर आप उस पैसे का यूटिलाइज अगर अच्छे ढंग से करते हैं तो पॉलिसी आपके लिए अच्छी है। अगर उसका यूटिलाइज आप अच्छे ढंग से नहीं करते हैं, यूटिलाइज अच्छे ढंग से नहीं करने मतलब कि उसको फालतू खर्चा में यूज कर लेते हैं, बिना हिसाब का खर्चा में यूज कर लेते हैं, इधर उधर में यूज कर लेते हैं, तो वो पॉलिसी उस लेने वाले के लिए वो पॉलिसी बहुत ही ख़राब है। लेकिन जो यूटिलाइज अच्छा करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। यूटिलाइज अच्छा कैसे हो सकता है इस इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। जैसे 5 साल पे आपको मनी बैक आया और आप फ्यूचर में चाह रहे हैं कि बच्चे के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करें, तो आज 5 साल पे जो 1 लाख रुपया आता है तो उसमें कुछ ऐड करके या उतना ही का आप गोल्ड लेके आप बच्चे के लिए रख सकते हैं।
LIC में उसी पैसा को आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। LIC में सिंगल प्रीमियम होता है जिसको FD बोलते हैं। LIC में आप FD कर सकते हैं। बैंक में, जिस बैंक में आपका खाता है, जिस बैंक में ये LIC का पैसा गया है, उस बैंक में भी आप फिक्स डिपॉजिट के रूप में उसमें री इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई मेडिकल इशू घर में आ गया तो उसमें आपका यूज हो जाएगा। बच्चों का एडमिशन है, उसमें आपका ये पैसा यूज हो जाएगा। और आप बिजनेस में हैं, बिजनेस में कोई आपको ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है या कोई ऐसा और चीज़ इसमें हमको ऐड करना है, तो उसमें आप ला के उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये बीच में आप जितना भी प्रीमियम देते हैं उसका 50% आपको मनी बैक के रूप में आपको वापस आ जाता है। कंपनी के पास सिर्फ 50% रहता है, उसी में आपका 100% रिस्क कवर 20 साल के लिए रहता है। तो इसलिए ये पॉलिसी हमको संभालने का काम करती है। एक बैकअप होता है कि जो बाइक में रिजर्व कोटा होता है, रिजर्व होता है तेल, उस तरह से ये रिजर्व का काम करती है और हमको संभालने का काम करती है। जैसे कि और कोई पॉलिसी अगर रहती है, 1 साल आप अगर नहीं जमा कर पाएँ तो क्या है कि वो पॉलिसी रिवाइवल में चली जाती है। तो ये भी पॉलिसी रिवाइवल में चली जाएगी, लेकिन उसमें क्या है कि अदर पॉलिसी में टोटल पैसा आपको जमा करके फिर आपको अपडेट होना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऐसा कभी सोचा नहीं था। लॉकडाउन जैसा स्थिति भी कभी आएगा, जो हम लोगों ने 23 मार्च 2020 में देखा। जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ, सारा काम धाम, ऑफिस व्यापार सब बंद हो गया, किसी के पास कोई इनकम नहीं। तो उस स्थिति में क्या है कि ये पॉलिसी जब बंद हो जाएगी या कोई मेडिकल इशू हुआ, आप 1 साल नहीं जमा कर पाए, तो ये मनी बैक पॉलिसी में क्या होगी, 5 साल क्रॉस कर जाएगा। 5 साल क्रॉस करने के बाद क्या आएगी, मनी बैक तो आपका आएगा नहीं, लेकिन एक लेटर सिर्फ देना पड़ेगा। एक लेटर देने के बाद क्या आएगी, उसको बोलते हैं SB कम रिवाइवल। ये 1 साल का जो आपका प्रीमियम है, वो प्रीमियम आपका 1 साल का एडजस्ट हो जाएगा और बाकी पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो इसमें तो बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ कि मेरा पॉलिसी भी अप टू डेट हो गया और मेरा कुछ पैसा मेरे अकाउंट में भी चला गया। और कोई पॉलिसी होती तो उसमें ये फ़ायदा आपको नहीं मिलता, क्योंकि उसमें पूरा पैसा आपको देना पड़ता। उसमें तो टोटल पैसा अमाउंट मैच्योरिटी जो है वो आपको मैच्योरिटी के टाइम में ही मिलने वाला है। जो लास्ट में मिलेगा वो 16 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, जितने साल का हो, जितने साल का आप पॉलिसी आपने लिया है। तो इसलिए ये पॉलिसी और पॉलिसी को चलाने का भी काम करती है। जैसे और कोई पॉलिसी आपकी पहले से चल रही है जो किसी कारणवश 1 साल 2 साल नहीं चल पाई, तो आपका मनी बैक जो आता है उससे आप इस पॉलिसी को, दूसरे पॉलिसी को भी अप टू डेट कर सकते हैं। इसलिए इस जो मनी बैक जो आता है 5 साल पे, इसका बहुत सारा यूज है। बस डिपेंड करता है ये कि हम उसको यूज कैसे करते हैं, यूटिलाइज उस पैसे को कैसे करते हैं। अच्छे ढंग से करेंगे तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, अच्छा ढंग से नहीं करेंगे तो ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। वो डिपेंड करता है हमारे आपके ऊपर कि उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। इसलिए ये पॉलिसी लगभग हर एक आदमी को ये पॉलिसी एक लेनी चाहिए। हर घर में एक ये पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसे भी ये पॉलिसी इतनी अच्छी है कि LIC में लमसम सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये पॉलिसी मानी जाती है, मनी बैक पॉलिसी। ये पॉलिसी 2 टर्म में हमारे यहाँ पाई जाती है। एक है 920 जो 20 साल की है और 15 साल ही प्रीमियम जमा करना है। एक है 921 जो 25 साल के हैं, 20 साल ही प्रीमियम जमा करना है। उसमें भी हर 5 साल पे मनी बैक आया करता है। तो मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, मेरी वीडियो जिनके माध्यम से भी आपको मिली है, आप उनसे कांटेक्ट करके ये पॉलिसी ले सकते हैं। या आपके नज़दीकी में जो भी एजेंट हैं या आपके नज़दीकी में शाखा है, वहाँ जाके आप ये पॉलिसी 920 पॉलिसी, ये पॉलिसी आप ले सकते हैं। ये एक पॉलिसी आप ज़रूर लें, क्योंकि ये हर 5 साल पे आपको कुछ ना कुछ काम आने वाली पॉलिसी है। क्योंकि पैसे का ज़रूरत तो लमसम सबको रहता है और हर वक्त पैसे का ज़रूरत रहता है। तो पॉलिसी भी चल रही है, रिस्क कवर भी चल रहा है और 5 साल पर पैसा भी आ रहा है। ऐसे तो पॉलिसी का टर्म देखेंगे तो 20 साल का, 25 साल का पॉलिसी रहेगा जो एक बार मैच्योरिटी होता है। लेकिन ये पॉलिसी में खास बात ये है कि ये एक बार हर 5 साल पे होती है, तो इसका नाम पड़ गया ये 5 साल की पॉलिसी है। क्योंकि 5 साल में हम जो भी रकम जमा करते हैं वो उसका 50% हमको कंपनी वापस कर देती है। इसीलिए मनी बैक कर देती है हमारे अकाउंट में। हाँ, जो भी इसका प्रोसीजर है, पॉलिसी ओपन होने के टाइम ही आपका ये पूरा हो जाता है। इसलिए जब 5 साल पूरेगा तो इसमें कोई पेपर आपको न जमा करना है, न किसी से कांटेक्ट करना है, कोई चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। सीधा आपके अकाउंट में ये पैसा 5 साल बढ़ जाएगा।
फिर 10वें साल पे जाएगा, फिर 15वें साल पे जाएगा। 15वां साल जब पूरा हो जाएगा तो आपको प्रीमियम देना बंद हो जाएगा, पॉलिसी आपकी चालू रहेगी, रिस्क कवर चालू रहेगा, लोन फैसिलिटी आपका चालू रहेगा। और जब 20 साल पूरेगा तो बॉन्ड पेपर जमा करके फाइनल मैच्योरिटी आप ले सकते हैं, जो मैच्योरिटी टैक्स फ्री मैच्योरिटी होगी।